नमस्कार। इस आध्यात्मिक प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ कुछ पंक्तियों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्री हनुमान चालीसा के जरिए भक्ति, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति की एक बेहद भावपूर्ण यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पवित्र स्तुति की गहराई में उतरते हैं और इसके असली अर्थ को महसूस करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। चालीसा की शुरुआत सीधे इन परम पावन पंक्तियों से होती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, परमात्मा को समझने से पहले हमारे मन के इस दर्पण को सांसारिक मोह माया से साफ करना बहुत जरूरी है। गुरु के चरणों की धूल से जब तक हम अपने मन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हमें उस दिव्य स्वरूप के दर्शन हो ही नहीं सकते, है ना? तो चलिए, इसी पवित्र भाव के साथ सबसे पहले बात करते हैं श्री हनुमान की अपार महिमा की। ज्ञान और गुणों के उस अथाह सागर के बारे में जरा सोचिए। श्री हनुमान का स्वरूप एकदम अद्वितीय है। कंचन बरन बिराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ये वो रूप है जहां अपार शारीरिक शक्ति और असीम आध्यात्मिक पवित्रता एक साथ मिल जाती है। एक हाथ में वज्र, दूसरे में विजय की ध्वजा और कंधे पर मूंज का जनेऊ। सच कहूं तो यह स्वरूप हर साधक के मन में एकदम से असीम श्रद्धा और ऊर्जा भर देता है। अब आते हैं उनके सबसे बड़े परिचय पर, जो है श्री राम के प्रति उनका अटूट और आनंदमय समर्पण। भक्ति के इस अद्भुत रूप को जरा गहराई से देखिए। सूक्ष्म रूप धरी स्यहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। एक तरफ माता सीता को अशोक वाटिका में सांत्वना देने के लिए उनका वो अत्यंत सूक्ष्म और कोमल रूप, और वहीं दूसरी तरफ बुराई का सर्वनाश करने के लिए लंका दहन के वक्त एक विशाल भयंकर रूप। सच्ची भक्ति यही तो है, जहां परम कोमलता और राक्षसों को मिटाने वाली उग्र शक्ति दोनों एक ही जगह समाहित होती हैं। राम काज करिबे को आतुर, ये पंक्ति मेरे हिसाब से समर्पण की पराकाष्ठा है। भगवान राम के कार्यों को पूरा करने के लिए हमेशा उत्सुक और बेचैन रहना। जब आपके हृदय में ऐसा पूर्ण समर्पण होता है ना, तो दुनिया के सबसे कठिन काम भी एक आनंदमय ईश्वरीय सेवा में बदल जाते हैं। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, बल्कि अपने आराध्य की सेवा का एक अथाह उत्साह है। और इस निस्वार्थ समर्पण का फल क्या मिला? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। स्वयं भगवान राम उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं कि हनुमान उन्हें उनके सगे भाई भरत के समान ही प्रिय हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा एक साधारण भक्त को सीधे ईश्वर के हृदय में स्थान दिला देती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके विघ्न विनाशक रूप को, जो हमारी सभी बाधाओं के रक्षक हैं। उनकी असीम शक्ति के इन चमत्कारों को देखिए। बचपन में ही मीठा फल समझकर धधकते हुए सूर्य को निगल लेना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियों ताही मधुर फल जानू। एक ही छलांग में उस विशाल समुद्र को पार कर जाना, और तो और युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाना। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि अगर हमारा विश्वास पूर्ण है, तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और असंभव दिखने वाली बाधाएं भी पल भर में दूर हो जाती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपको पता है, ये केवल एक पंक्ति नहीं है, बल्कि एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच है। जब भी आपके भीतर डर, नकारात्मकता या मानसिक अंधकार घेरने लगे ना, तो बस महावीर का नाम जपना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसी रक्षक ढाल बनाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, चाहे वो बाहर की हो या आपके मन की, भेद नहीं सकती। और यही रक्षात्मक ऊर्जा हमारी आंतरिक पीड़ाओं को भी शांत करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उनका निरंतर स्मरण और ध्यान हमें केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि ये हमारे हर शारीरिक और मानसिक कष्ट के लिए एक अचूक और दिव्य मरहम का काम करता है। तो अब सवाल उठता है कि इस अथाह भक्ति का फल क्या है? आइए देखते हैं। अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता के इस वरदान से उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां, जैसे असीमित छोटा या भारी हो जाना, और 9 दिव्य निधियां प्राप्त हुईं। इसका मतलब है कि श्री हनुमान केवल एक अजेय योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि वे अपने सच्चे साधकों को परम आध्यात्मिक और भौतिक प्रचुरता देने वाले एक बेहद उदार दाता भी हैं। तो फिर मोक्ष का ये परम मार्ग कैसे तय किया जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। शुद्ध भक्ति के साथ इस पवित्र पाठ की निरंतर आवृत्ति
बार बार इसे पढ़ना, यही वो परिवर्तनकारी शक्ति है जो सांसारिक बंधनों की जंजीरों को तोड़कर हमारी आत्मा को सर्वोच्च और चिरस्थायी आनंद की ओर ले जाती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सच कहूं तो यही इस चालीसा का सबसे गहरा रहस्य है। हनुमान जी स्वयं वो द्वार हैं, वो परम राम रसायन हैं, जो किसी भी साधक को सीधे ईश्वर तक पहुंचा देते हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को पल भर में राख कर देते हैं। और अब हम इस प्रस्तुति के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, हृदय में वास। जरा एक पल रुककर विचार कीजिए, जब एक आत्मा जीवन के अपने सबसे भारी बोझों को उस ईश्वरीय द्वार के परम रक्षक को पूरी तरह से सौंप देती है तो क्या होता है। राम द्वारे तुम रखवारे, जब स्वयं हनुमान जी रक्षक बनकर खड़े हों तो सोचिए मन किस असीम और अकल्पनीय शांति का अनुभव करता होगा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, ये समापन दोहा अपने आप में एक अत्यंत आध्यात्मिक तीव्रता से भरा हुआ है। पवन के पुत्र, सभी दुखों का हरण करने वाले, जो स्वयं शुभता और मंगल के साक्षात स्वरूप हैं। एक भक्त के जीवन में उनकी भूमिका का इससे सुंदर सार और क्या हो सकता है। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अंत में ये केवल एक प्रार्थना नहीं है, ये एक आह्वान है। ये अपने हृदय को परमात्मा के लिए एक स्थायी मंदिर में बदल देने का एक खुला निमंत्रण है। जब हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान जी का वास हो जाता है तो बाहर फिर किसी भी चीज की कमी कहाँ रह जाती है। तो क्या हम भी अपने भीतर के इस शोर को शांत करके उस दिव्य उपस्थिति को अपने हृदय में बसाने के लिए तैयार हैं? इसी गहरे और शांत विचार के साथ हम आज के इस आध्यात्मिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।